अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमी लाइफस्टाइल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग काफ़ी आप लोगों के साथ आजकल रेसिपीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग देख रहे होंगे और आप लोगों को अच्छी भी लग रही होंगी। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी से डिश रेडी करने वाले हैं, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज हम आपके साथ फ्राई सरसों का साग शेयर करेंगे। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, बहुत ही ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। ये बहुत ही घरों की एक स्पेशल डिश है, सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके साथ खाली हम आपके साथ फ्राई सरसों का साग ही नहीं बल्कि मकई की रोटी भी शेयर करेंगे, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये विंटर स्पेशल डिश है, सर्दियों में स्पेशली बहुत पसंद से हर घर में खाया जाता है सरसों का साग। और इसके बहुत से तरीके हैं बनने के, मगर हम आपके साथ एक बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक स्टाइल में फ़ौरन रेडी करेंगे। जैसे कि इंग्रेडिएंट्स तो आपको नज़र आ रहे हैं, 3 से 4 इसके अंदर टोटल चीज़ें ऐड होंगी। अच्छा लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, साग हमने बिल्कुल फ्रेश काटा है, धो के हमने बॉईल नहीं किया। अगर आप लोग बॉईल कर लें तो फिर उसकी गज़ाइयत कम हो जाती है, इसलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश जैसे आया उसको धोकर और काट लिए बिल्कुल बारीक बारीक। आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। तो वैसे तो नॉर्मली लोग बॉईल करके गोटा लगा के बनाते हैं, मगर मैं आपके साथ बहुत ही क्विक एक स्टाइल में फ्राई सरसों का साग शेयर करूँगी। एक गोटे वाला बॉईल करके गोटे लगते हैं साग को, वो हम आपके साथ 3-4 साग उसके अंदर मिक्स होते हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे कि आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, मैंने 1 kg ऑलमोस्ट सरसों का साग लिया था फ्रेश, और मैंने उसको बारीक चॉप कर लिया, काट लिया। मैंने लहसुन के 8 से 10 जवे लिए, तो उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर से चॉप कर लिया, आपको नज़र आ रहा है। मिसालों में हमारे पास नमक हस्बे ज़रूरत है, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के हमने कुटी लाल मिर्च ली है, और ये ग्रीन चिली मैंने 2 ली थी। सिर्फ इतने से इंग्रेडिएंट्स से हम फ्राई सरसों का साग आपके साथ रेडी करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा कैसे रेडी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पैन मैंने स्टोव पे रख दिया था और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके लिए मैंने अपना चॉप लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को मैं हल्का गोल्डन ऐड करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 मिनट के बाद इसको हम इस लहसुन के बाद हम इसके अंदर ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, अब हम इसको इतना भूनेंगे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गोल्डन हो जाएं। इससे फिर साग का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी। बहुत ही क्विक और झटपट सी रेडी होने वाली है, तो मैंने कहा आप लोग से ज़रूर शेयर करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे लहसुन जो है वो गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर साग ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कितना ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है साग हमारा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने साग इसके अंदर डाल लिए। अब मैं इसको 1 मिनट भूनूंगी, उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 मिनट मैंने भून लिया साग को। अब मैं इसके अंदर नमक और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये नमक इसके अंदर ऐड हो गया। अब मैं इसको भूनूंगी, मगर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसके ऊपर ढकना नहीं रखना पैन के ऊपर, फिर साग काला हो जाएगा। तो साथ ही मैं पराठे भी बना रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसको भूनूंगी इतना कि साग का पानी खुश्क हो जाए और आप लोगों को पता लग जाएगा कि साग रेडी हो रहा है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, साग में अब थोड़ा थोड़ा पानी आपको भी नज़र आ रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए पानी सूख गया है, ऑयल आ रहा है साइडों पर, ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको टोटल 1 मिनट भूनूंगी, उसके बाद हमारा साग बिल्कुल डन है। अब साथ ही फिर मैं आपको मकई की रोटी बताऊंगी कि कैसे बनानी है। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था मैं आपके साथ मकई की रोटी भी शेयर करूंगी। तो ये मैंने एक बाउल में मकई का आटा ले लिया, 1 रोटी जितना मैंने आटा लिया। ये आप देख रहे हैं, 1 कप मैंने आटा लिया, बाकी मैंने मकई की रोटी बना ली है। ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। तो दोबारा मैंने आटा लिया 1 कप इसके मैंने एक बाउल के अंदर टोटल सिर्फ 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। मकई हैवी होती है, तो आपने ज़ीरा अजवाइन, आप इसके अंदर पिंच ऑफ अजवाइन ऐड करेंगे क्योंकि मकई हैवी होती है। और नमक हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये 2 इंग्रेडिएंट्स आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और इसको आपने पानी से गूंद लेना है, जैसे आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि नॉर्मल आटा थोड़ा सा नरम हम लोग रखते हैं, ये थोड़ा सा सख्त रखेंगे।
तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको भूनना भी दिखाती हूँ इसका कि किस तरह आप इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं साग मेरा बिल्कुल डन हो चुका है, भून चुके हैं, ये आप देख रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी मकई की रोटी के साथ। ये आप देख रहे हैं मैं मकई के आटे को भूनने वाली हूँ। आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी से आपने इसको भूनना है। या अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, साथ साथ करती जाऊँगी। जब मुझे लगा कि बिल्कुल आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है, तो मैं इसको फिर रोटी इसकी बनाऊँगी। आपने मैंने देखा है आपने थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। जैसे कि आप देखें मकई का आटा मैंने गूंद लिया, तो अब शेल्फ मैंने क्लीन किया हुआ था, तो अब मैं इसके ऊपर ही रोटी अपनी रेडी करूँगी। ये आप देख रहे हैं मैं मकई के आटे को ऐसे आप लोगों ने करना है कि हर किसी से इजीली नहीं बन जाती, तो मैंने कहा तभी आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग घर में बनाएं। हमें खुश्की वाली नहीं पसंद, तो हम बिल्कुल प्योर आटे से मकई के उससे बनाते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसी तरह आपने रोटी बड़ी करती जाना है, इस तरह आपने रोटी को बड़ा करते जाना है। मैं इस तरह करती जाऊँगी। ये आप देख रहे हैं रोटी हमारी बड़ी होती जा रही है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने तवे पे डाल दी है। अब मैं इसको कुक करूँगी, अच्छी तरह बनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ सरसों के साग के साथ। आप लोगों ने इसको बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे पकाना है। अगर आप लोग ज़्यादा हाई करेंगे तो वो अंदर से कच्ची होगी, और बहुत ज़्यादा लो करेंगे तो वो सूख जाएगी। इसलिए बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मकई की रोटी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ऊपर मैं इसकी देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी की भी बहुत बेनिफिट्स हैं, तो आप लोग भी अपनी डेली रूटीन में इसको ऐड करिए। तो ये मैंने देसी घी इसके ऊपर लगा लिया, और साथ ही मैंने साग रखा हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारी ये रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही क्विक स्टाइल में हमने आपके साथ फ्राई सरसों का साग और मकई की रोटी शेयर की है। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल एमी लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।